ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तृतीय शत्रुध्र संहिता के 33वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव जी का ब्रह्मचारी अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, और परमात्मा शिव के परम पावन जटिल अवतार को प्रीति सहित सुनिए। जब दक्ष पुत्री सती अपने पिता से अपमानित हो उन्हीं के यज्ञ में शरीर त्याग कर हिमाचल के घर मैना से उत्पन्न हुई, तब सखियों के साथ वन में जाकर विहार करने लगी और शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए पवित्र तप करने लगी। फिर तो नाना लीला विशारद शंकर जी ने उनके तप की परीक्षा के लिए जहाँ पार्वती तप कर रही थीं वहाँ सप्तऋषियों को भेजा। वे सप्तऋषि वहाँ जाकर अच्छी तरह यत्नपूर्वक पार्वती की परीक्षा करने लगे, परंतु उस परीक्षा में उन्हें पूर्ण सफलता न मिली। वे शिव जी के पास लौट उन्हें नमस्कार कर सारा वृत्तांत कहे और उनकी आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चले गए। सप्तऋषियों के चले जाने पर उत्पत्ति कर्ता शंकर जी ने स्वयं ही पार्वती के भाव की परीक्षा करने की इच्छा की। उन्हें प्रसन्नता हुई। उन्होंने इच्छा का समन किया। जब इच्छा शांत हो गई तो उन्होंने अद्भुत से भी अद्भुत एक ब्रह्मचारी का वेश बनाया। वे एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण किए। भगवान शंकर उत्कंठित हो देवी को देखने के लिए उनके समीप पहुँचे। तब दंड और चर्म से युक्त शांत स्वरूप उन अद्भुत तेज वाले ब्राह्मण को, जो ब्रह्मचारी वेश धारण किए वृद्ध जटिल और कमंडलूधारी थे, अपनी ओर आते देख पार्वती ने सब सामग्री उठाकर उनकी यथोचित पूजा की। फिर सादर प्रेम पूर्वक कुशल पूछी कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। पार्वती के इस प्रकार पूछने पर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण पार्वती के भावों की परीक्षा के विचार से बोला, मैं स्वेच्छा विचरण करने वाला एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण तथा तपस्वी हूँ, जो दूसरों को सुख देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा कहते हुए अपने रूप को छिपाए हुए ब्रह्मचारी वेश में भगवान शंकर पार्वती के पास जा बैठे और बोले, हे महादेवी, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता है। बड़ा अनर्थकारी महाविकृत वृत्तांत दिखाई पड़ता है। तुम इस नवीन अवस्था में, जबकि तुम सब सुंदर भोगों के साधनों की योग्य और अनेक उपचारों द्वारा सुख की कारण हो, तब व्यर्थी क्यों तप कर रही हो? तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किस कारण इस निर्जन वन में यह कठिन तप कर रही हो, जो कि प्रत्यात्मा मुनियों से भी नहीं हो सकता? उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने हंसकर प्रेम पूर्वक उस ब्रह्मचारी से कहा कि हे विप्र, हे ब्रह्मचारिण, हे मुने, अब मेरा सब वृत्तांत सुनो। मेरा जन्म इसी भारतवर्ष में हिमालय के गिरि में हुआ है। इसके पूर्व मैं दक्ष प्रजापति के घर में जन्मी थी और शंकर जी की पत्नी थी, परंतु जब मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की तो मैंने योग द्वारा अपना वह शरीर छोड़ दिया। अब इस जन्म में बड़े भाग्य से मुझे शिव जी मिले तो अवश्य, परंतु दुर्भाग्य यह कि वे काम को भस्म कर मुझे भी त्याग कर चले गए हैं। इस कारण मैं सुगुरु के वचनों से बद्ध हो बड़ी लज्जित हुई और पिता के घर से चलकर यहाँ तप करने चली आई हूँ। मैंने अपने मन, वचन और कर्म से शंकर जी को ही पति भाव से वरण किया है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यद्यपि मैं जानती हूँ कि यह वस्तु दुर्लभ है,
उसका मिलना कठिन है, तथापि उत्सुकतावश मैं अपने तप में लीन हूँ। मुझे इंद्रादि देवताओं सहित विष्णु और ब्रह्मा की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल पिनाकधारी को ही प्राप्त करना चाहती हूँ। पार्वती के इस प्रकार सुनिश्चित वचनों को सुनकर जटिल ब्रह्मचारी रुद्र ने हंसते हुए कहा, हे देवी, हे हिमालय की पुत्री, तुमने यह कैसी बुद्धि स्वीकार की है? क्या उचित है कि और देवताओं को त्याग कर तुम शिव के लिए इतना कठिन तप करो? मैं उस रुद्र को जानता हूँ। सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रुद्र के तो एक वृषभ वाहन है और वह सर्वथा ही विकृतात्मा तथा जटाधारी है। वह सर्वदा अकेला ही रहने वाला और अत्यंत ही विरागी है। अतः तुम्हें उस शिव में मन लगाना कदापि उचित नहीं है। कहाँ तुम और कहाँ सब रूपादि गुणों से विरुद्ध वह। मुझे तो तुम्हारा यह कर्म अच्छा नहीं जचता। आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। ऐसा कह ब्रह्मचारी ने फिर पार्वती की परीक्षा ली और उनके आगे अनेक प्रकार से अपनी निंदा की। विप्र के उस असह्य वाक्यों को सुनकर देवी पार्वती अत्यंत क्रुद्ध हो गई और शिव निंदक उस ब्रह्मचारी से कहने लगी, मैंने तो यह जाना था कि तुम कोई धन्य पुरुष होगे, किंतु अब मैंने सब जान लिया। तुम इस समय वध के योग्य तो नहीं हो, क्योंकि ब्रह्मचारी वेश में हो, अन्यथा तुम धूर्त और शिव निंदक की तो और ही गति करनी चाहिए। रे बहिर्मुख, तू शिव जी को नहीं जानता। मुझे पश्चाताप है कि जो मैंने तेरी पूजा की। जो मनुष्य तत्व को न जानकर शिव की निंदा करता है, उसका जन्म संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। शिव जी के द्वेषी का स्पर्श करने से प्रायश्चित करना चाहिए। रे दुष्ट, तूने जो यह कहा कि मैं शंकर जी को जानता हूँ, तो तू परम प्रभु शिव जी को निश्चय ही नहीं जानता। माया से अनेक रूपधारी शंकर चाहे जैसे कैसे भी हों, किंतु वे मनोर्थों को देने वाले, विकार रहित और सज्जनों के प्रिय हैं। यह कहकर देवी पार्वती ने शिव तत्व का वर्णन कर अविनाशी शिव जी की प्रशंसा की। देवी की उस वाणी को सुनकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण जी ही उसका उत्तर देने को तैयार हुआ। त्यों ही श्री पार्वती ने अपनी सखी विद्या से कहा कि हे सखी, यह ब्राह्मण फिर कुछ कहना चाहता है, अतः इसको मना करो, अन्यथा यह अवश्य ही शिव जी की निंदा करेगा। शिव निंदा को ही पाप नहीं लगता, किंतु उसके सुनने वाले को भी पाप का भागी होना पड़ता है। शिव के किंकरों को तो चाहिए कि जो शिव जी की निंदा करे उसे वे मार डाले। यदि ब्राह्मण हो तो छोड़ दे अथवा स्वयं ही उस स्थान से चले जावे। यह दुष्ट फिर शिव जी की निंदा करेगा। अब्राह्मण है इसलिए मारने के योग्य नहीं है, अतः यह सर्वथा ही त्याज्य तथा न देखने योग्य है। मैं इस स्थान को छोड़कर शीघ्र ही अन्यत्र चली जाती हूँ, जिससे फिर इस मूर्ख के साथ संभाषण न हो। हे मुनीश्वर, पार्वती जी ने यह कहकर जो ही चलने को अपना चरण उठाया, त्यों ही साक्षात शिव जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर पार्वती जी जिस रूप में उनका ध्यान करती थीं, वैसा ही दिव्य रूप धारण कर शिव जी ने पार्वती जी को दर्शन दिया और नथमुख वाली पार्वती से कहा, हे शिवे, हे अनघे, हे परमेश्वरी, हे महेशानी, तुम कहाँ जाती हो? मैं तुमको नहीं त्याग सकता हूँ। यह तो मैंने तुम्हारी दृढ़ भक्ति की परीक्षा ली है और इसलिए ब्रह्मचारी वेश बनाकर तुम्हारे पास आया हूँ। जो इच्छा हो वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। आज मैं तेरे तप से तेरा दास हूँ। तुम्हारी सुंदरता को देखे बिना मुझे एक एक क्षण युग के समान व्यतीत होता है। हे प्रिय, अब लज्जा त्याग दो,
क्योंकि तुम मेरी सनातन से पत्नी हो। आओ, मैं तुम्हारे साथ शीघ्र ही कैलाश पर चलता हूँ। जब देवेश ने इस प्रकार कहा तो पार्वती जी अति मुदित हुई और कठिन तप का सारा दुख भूल गई और शिव जी के उस दिव्य रूप को देखकर लज्जा से नीचे मुख करके प्रेम पूर्वक प्रभु से बोली, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर कृपालु हैं तो मेरे पति होइए। फिर तो शिव जी ने सविधि पार्वती का पाणी ग्रहण किया और कैलाश की यात्रा की। इस प्रकार शिव के ब्रह्मचारी अवतार का मैंने आपसे वर्णन किया। जो इस पाप रहित उत्तम कथा को सप्रेम सुनेगा वह सुखी होकर उत्तम गति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार शिव जी के 84 अवतारों की कथा समाप्त हुई। यहाँ शिव महापुराण के तृतीय शत्रुघ्न संहिता के 33वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।